आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ क्वेश्चन में हमको एक साइनसोइडल वेव दिया गया है जो कि t इक्वल टू 0 पे जिसका कर्व हमको दिया गया है। इस तरीके से कुछ है यहाँ पर, ठीक, जिसका एम्पलीट्यूड है 5 यूनिट का, और जिसका अगर यहाँ से बात करें, यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्प्लेसमेंट होती है, यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन जो होता है, ये क्या वेवलेंथ होता है अपना। तो वेवलेंथ इसका लेमडा जो होती है 4 यूनिट का वेवलेंथ है इसका। ये t इक्वल टू 0 पे है। इसमें बोला जा रहा है कि t इक्वल टू 0 पे हमारा क्या है, ये ओरिजिन जो है, ओरिजिन पे ये 0 डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन बोला जा रहा है कि जब t इक्वल टू 1/80 सेकंड हो रहा है तो वहाँ पे ओरिजिन पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारा, ओरिजिन पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू जो हो सकती है वो है। तो मतलब मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू क्या है, उसका एम्पलीट्यूड ही होगा, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। तो अगर हम उसके उस टाइम के कर्व को बनाने की कोशिश करें कि जब t इक्वल टू, जैसे इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते फिगर को, t इक्वल टू 1/80 सेकंड में फिगर क्या होगा वो देखते हैं। तो मान लो कि यही अपना कर्व था, इसी कर्व को अगर हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं ऐसे, तो कैसे बनेगा, ऐसे कुछ रहेगा। अब यहाँ पे पहले ओरिजिन पे डिस्प्लेसमेंट 0 था, अब हमको ओरिजिन मैक्सिमम निगेटिव डिस्प्लेसमेंट करना है यहाँ पे। तो मैक्सिमम निगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, -5 का होगा, वही -5। तो मतलब कि अभी जहाँ पे 0 था अब वहाँ पे -5, तो मतलब कि ये कर्व क्या होगा, कुछ पहले जो उस तरीके से था अब वो कर्व कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि अब यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, 0 है, यहाँ पे ये 1 है, फिर यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। तो कुछ ऐसे है। मतलब इसमें देखने के हमें बस मिला कि जब t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1/80 सेकंड में बस चेंज ये हो रहा है कि जो हमारा वेव है वो लेफ्ट निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, वो 1 यूनिट जो होता है, 1 यूनिट केवल निगेटिव एक्स डायरेक्शन में वो शिफ्ट हो जा रहा है। 1 यूनिट जो है वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, यही हुआ बस हमारे साथ। तो अब ये हमारा ये जो हमारा कर्व था वो t इक्वल टू 0 पे था, जो पहले स्टार्टिंग में हमारे पास था। तो ये देखिए, ये हमारा जो कर्व है वो t इक्वल टू 0 पे है, और ये वाला जो कर्व हमारा है ये t इक्वल टू भी 1/80 यूनिट पे है, ठीक है। अच्छा, हमको कर्व देख करके क्या क्या चीज़ हम लिख सकते हैं, कर्व देख करके हम एम्पलीट्यूड के बारे में लिख सकते हैं कि हमारा एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड 5 होगा, 5 यूनिट होगा, ठीक है। जैसा कि देख रहे हैं हमारा वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ को लेमडा से लिखते हैं तो वेवलेंथ हमारा 4 यूनिट का होगा ना, 4 यूनिट का वेवलेंथ हो गया। हम वेव स्पीड की बात करते हैं अगर, तो वेव स्पीड का फार्मूला क्या होता है, वेव स्पीड का फार्मूला तो v इज इक्वल टू भी λ/t, ये होता है हमारा वेव स्पीड का फार्मूला। तो हम लोग को यहाँ से t निकाल सकते हैं, तो t इज इक्वल टू भी हो जाएगा λ/v, और लेमडा हमारा क्या है, लेमडा हमारा है 4 है, अब v क्या हमारा है, v हमारा दिया हुआ है 80 यूनिट्स दिया है, क्या वेव स्पीड इज 80 यूनिट जो कि क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ से t जो हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, ठीक। तो हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड ऐसे पता चलेगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 1/20 यूनिट, हमारा ये हो गया, ये हमारा टाइम पीरियड हो गया। अच्छा, अब टाइम पीरियड हो गया, अब हमको देखो, अब एक तरीके से अगर हम मानते हैं कुछ अपना कि कर्व का इक्वेशन क्या होगा, कर्व का इक्वेशन कैसे हम मान सकते हैं, जो जनरल इक्वेशन होता है उसके बेसिस पे हम मानते हैं वेव का इक्वेशन अपने, ठीक है। तो वेव का इक्वेशन देखो कैसे हो जाएगा, इधर y इज इक्वल टू भी a साइन के एक्स। अच्छा, अब के एक्स, अब चूंकि क्या हो रहा है, हमारा जो वेव है वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है ना, तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब तो के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाई, ये चीज़ हो गया। अच्छा, अब देखिए y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या, ए एम्पलीट्यूड हमको पता है 5 है, तो 5 साइन, अब देखो के को हम लोग क्या लिख सकते हैं, के हमारा पता है वेव नंबर होता है, और उसका फॉर्मूला के इक्वल टू भी लिख सकते हैं 2π/λ इंटू एक्स, प्लस टी ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2π/t लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू टी हो गया, प्लस 5, जो एक हम 5 इनिशियल फेज जो होगा उसको हम 5 मान के रखें, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि 5 साइन, इसमें से अगर हम 2π कॉमन कर लें तो 2π क्या हो जाएगा, x/2
लेमडा प्लस टी बाई टी प्लस इनिशियल फेज जो हमारा है फाई। ये हम मान के रखते हैं, ये हम एज्यूम किए हैं कि हमारा वेव इक्वेशन कुछ इस तरीके से है। अब हमको यहाँ पे क्या लेमडा के बारे में, लेमडा हमको पता है 4 है और टी पता है हमको 1/20 है, लेकिन हमको फाई पता करना है कि इनिशियल फेज क्या होगा, उसके बारे में हमको थोड़ा सा पता करना पड़ेगा। तो बस फाई अननोन है, वो पता चल जाएगा तो हमको हमारा इक्वेशन पता चल जाएगा कि क्या वेव इक्वेशन होगा वहाँ पे। तो हमारे पास दो कंडीशन, एक t=0 पे कुछ कंडीशन है और एक t=80 पे है। तो दोनों कंडीशन हम रखेंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो t एक बार हम लोग 0 पे भी करते हैं। तो देखो t अगर 0 पे करते हैं यहाँ पे कम, तो मान लीजिए t=0 पे कंडीशन हमारा क्या है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे हम लोग रखते हैं t=0 पे x=0 है। तो x=0 पे y क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, y डिस्प्लेसमेंट 0 है, जैसे क्वेश्चन में जो फिगर दिया था उसके हिसाब से। तो ये सब सारे पॉइंट इसमें रखेंगे। तो 0 = 5 साइन सब 0 के साइन फाई इनिशियल फेज बचा, मतलब कि साइन फाई भी हो जाएगा 0। तो यहाँ से फाई की वैल्यू आ जाएगी क्या क्या, 0 पाई 2 पाई। तो इस तरीके से यहाँ से आ जाएगी, ये साइन फाई की इस इक्वेशन से वैल्यू आ गया, ठीक अलग। अच्छा दूसरा हमारा जो दिया गया है, जब t=0 ने दूसरा कंडीशन क्या है, मान लीजिए दूसरा कंडीशन की बात करते हैं, जब हमारा t= 1/80 सेकेंड है, ठीक है। उस समय t= 1/80 सेकेंड है। हम x को मानते हैं, x तो 0 x 0 पे ही मान के, तो y क्या हो गया है, y तो अब मैक्सिमम निगेटिव हो गया, तो y की वैल्यू क्या हो गई, -5 हो गई। अब इसको रखते हैं क्वेश्चन में, उस वेव इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा, -5 = 5 साइन 2 पाई, x तो 0 है तो 0 हो जाएगा, प्लस t हमारा क्या है 1/80 सेकेंड है, तो 1/80 ये हो गया t, और t/t होता है तो कैपिटल T हो जाएगा, और ये हो गया प्लस 5 हो गया, ये अपना हो गया, ठीक है। अच्छा आप देखते हैं 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा साइन 2 पाई, और 1/80 क्या है जी 1/80, और t का वैल्यू हमको पता है क्या है 1/20, ठीक है, प्लस 5 हो गया। अच्छा अब यहाँ से हो जाएगा -1 भी हो जाएगा साइन 2 पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5 हो गया। यहाँ तक हो गया। अच्छा आप देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि -1 हो जाएगा साइन π/2 प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ से इसको क्या साइन π/2, साइन थीटा की वैल्यू अगर ये थीटा माने तो साइन थीटा -1 कब होता है, साइन थीटा -1 3π/2 पे होता है, 3π/2 पे होता है, 7π/2 पे होता है। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका मतलब कि π/2 प्लस 5 जो होगा वो क्या क्या वैल्यू हो सकता है, वो वैल्यू हो सकता है 3π/2 हो सकता है, वो वैल्यू 7π/2 हो सकता है, ठीक। ऐसे डॉट कुछ ऐसे वैल्यू होगा। तो यहाँ से अगर ये π/2 प्लस 5 होगा, अगर 5 की हम बात करें तो 5 क्या क्या होगा, तो यहाँ से 5 लिख सकते हैं, 5 भी 3π/2, इधर -π/2 हो जाएगा, तो मतलब कि हो जाएगा अपना पाई हो गया 3π हो गया, मतलब कि ऐसे जाएगा। अगर हम इसको इक्वेशन 2 मानते हैं तो हम देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 दोनों, अगर हम बात करें इक्वेशन 1 और 2 की, इक्वेशन 1 और 2 में तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कहीं साइड में कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 में देखो फाई की कॉमन वैल्यू क्या है पाई, तो मतलब कि यहाँ से हमारा जो फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस होगा वो होगा पाई। हमको इनिशियल फेज डिफरेंस पता चल गया। अब बस y का जो हमारा था सोल्यूशन, y क्या था 5 साइन 2 पाई x बाई लेमडा, लेमडा तुम्हारा 4 है, प्लस ओमेगा x पाई हो गया, फिर क्या होता है लेमडा बाई टी था, ठीक है, फिर x हो गया t/t था, टाइम t/t था, तो t ये हो गया,
और टाइम 1/t, टी तो टी क्या हमारा था, टी हमारा आया था यहाँ पे अभी हम लोग ऊपर देखें तो टी की वैल्यू आई थी 1/20 आई थी, ठीक है। तो 1/20 हो गई यहाँ पे, ठीक। ये हो गया प्लस पाई की जगह पे हो जाएगा पाई, ठीक। तो इसको अगर हम लोग और अच्छे से करें, इसको थोड़ा और सॉल्व कर ले इसको, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू भी, यहाँ पे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू भी 5 sin 2 पाई x/4 प्लस 20t पाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया वेव इक्वेशन, ठीक है। ये आंसर हो गया, समझ आ गया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।